हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 का टॉपिक इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में हम लोग बात करेंगे आज फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम का। चूँकि इसके पहले का जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने फंक्शन से ही रिलेटेड बात किया था आपसे, तो आज हम लोग उसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, फंक्शन में हम लोग को सबसे पहले देखिए ये 3 टॉपिक आज मैं डील करूंगा इस वीडियो में। फूड चेन, फूड वेब और एनर्जी फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप पूरे वीडियो को जरूर से जरूर देखो, है ना। इससे आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, आपको ये सारे टॉपिक के ऊपर अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में फूड चेन का। अब देखो, फूड चेन बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म माना जाता है इकोसिस्टम से रिलेटेड। फूड चेन देखो, एक्चुअली में ये क्या है, एक सीक्वेंस है। फूड चेन क्या है, अ सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है, तो बायोटिक कंपोनेंट का। सीक्वेंस ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट का ये सीक्वेंस है। क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है फीडिंग रिलेशनशिप। सीक्वेंस ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम which represent फीडिंग रिलेशन, है ना, जो फीडिंग रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। दैट हु इट whom, कौन किसको खाता है ना। ये एक सेक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन है बायोटिक कंपोनेंट का, जो उसके फीडिंग रिलेशन को, फीडिंग इंटरैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है कि कौन किसको खाता है इन एन इकोसिस्टम। इसी को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। अब ये फूड चेन का टाइप होता है, देखो बेसिकली 2 टाइप में बांटा गया है। फूड चेन का बेसिकली 2 टाइप है। एक को हम लोग बोलते हैं जीएफसी, जिसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, ग्रेजिंग, है ना, ग्रेजिंग फूड चेन। ओके, और दूसरा होता है डीएफसी, जिसको बोलते हैं हम लोग डिट्राइटस फूड चेन। क्या बोलते हैं, डिट्राइटस। 2 टाइप का फूड चेन बताया गया है। ऐसे एक और फूड चेन होता है, दैट इज पैरासिटिक फूड चेन। पीएफसी भी एक होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैरासिटिक फूड चेन। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, अच्छा मैं एक बेसिक डिफरेंसेस भी कर देता हूँ, स्पेशली ये दोनों के बीच में। देखो, जीएफसी और डीएफसी का बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो, ग्रेजिंग फूड चेन में एनर्जी का जो सोर्स होता है ना, वो सन होता है। सन क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। जबकि डीएफसी में सन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है, नो सन। मैं लिख देता हूं, नो सच, ऐसा नहीं होता है। डीएफसी में सन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मतलब ये ऑर्गेनिज्म होता है, उससे ये एनर्जी का कंजम्पशन करता है, ये अपना प्रोसेस है इसका। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जीएफसी का जो स्टार्ट होगा ना, मतलब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होगा, मैं बात करूंगा ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, बस आप ये समझो कि इसका जो बिगिनिंग होगा वो किससे होगा, तो इसका बिगिनिंग होगा प्रोड्यूसर से। तो बिगिन फ्रॉम किससे, प्रोड्यूसर से बिगिन होगा। जबकि इसका बिगिनिंग होगा डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म से। कहां से बिगिनिंग होगा, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डेड प्रोडक्ट से, एंड डेड प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से होता है इसका बिगिनिंग। अगला इंपॉर्टेंट बात, इसमें एनर्जी फ्लो बैक नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब क्या,
कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है ना वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ क्या है, एनर्जी है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब क्या, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाएगा, कंज्यूमर से फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इस टाइप से जाएगा, है ना। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। एवरी ट्रॉफिक लेवल जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, मतलब हर ट्रॉफिक लेवल डायरेक्टली कनेक्टेड होता है इससे। मैं यहाँ लिख देता हूं, जैसे प्रोड्यूसर हो गया, फिर जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास, फिर जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, फाइनली जाएगा टॉप कंज्यूमर के पास। देखिए ये फ्लो ऑफ एनर्जी है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। जैसे मान लो क्या होगा इसमें, तो प्रोड्यूसर जैसे है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टॉप कंज्यूमर है, और ये मान लो डिकम्पोजर है, तो सबसे डायरेक्टली कनेक्टेड है ये। मतलब ये दोनों तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है इसका। तो ये सब क्या हो गया, बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन जीएफसी एंड डीएफसी। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात, पीएफसी जो आप देख रहे हो, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पैरासिटिक। तो पैरासिटिक में क्या होता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं ना वो हायर ट्रॉफिक लेवल में होते हैं। इसमें क्या होता है, पैरासाइट एट हायर ट्रॉफिक लेवल, इसमें पैरासाइट्स हायर ट्रॉफिक लेवल में होते हैं। तो साइज भी अगर इसमें आप देखोगे तो साइज क्या होगा, जैसे ग्रेजिंग फूड चेन में देखोगे तो टॉप कंज्यूमर उसका साइज बड़ा होता है, साइज ऑफ टॉप कंज्यूमर क्या होगा, लार्ज होगा। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, टॉप कंज्यूमर कोई है नहीं, ये मेजर चीज है, इसमें मेजर इसका रोल है। उसी तरह इसमें मेजर किसका रोल है, पैरासाइट का। मतलब पैरासाइट जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है ना। तो हम कहेंगे क्या, पैरासाइट क्या होता है, स्मॉलर होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने समझा किसके बारे में, ग्रेजिंग फूड चेन, डिट्राइटस फूड चेन। दोनों का बेसिक डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिया कि सन से स्टार्ट होता है, सन इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। कहाँ से होता है, तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म से या डेड प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है, इसमें मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, साइज जो होगा वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसमें आप देखोगे साइज क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली साइज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेन मेजर थिंग्स ये है मेरा। इसमें मेजर कौन है, टॉप कंज्यूमर, हायर ट्रॉफिक लेवल टॉप कंज्यूमर है, इसमें हायर ट्रॉफिक लेवल ये होता है। ओके, वहीं पे मैंने बता दिया पैरासिटिक फूड चेन में क्या होता है, तो पैरासाइट्स हायर ट्रॉफिक लेवल में माने जाते हैं। तो ये चीज है, जैसे मान लो कोई ट्री है, तो ट्री को मान लो खा रहा है कोई एनिमल, खा रहा है ना। जैसे मान लो ट्री को हर्बीवोरस खाते हैं, तो हर्बीवोरस के ऊपर जो लाइस पाए जाते हैं, टिक्स पाए जाते हैं, दिस ऑल आर व्हाट, मेजर हायर ट्रॉफिक लेवल में ये सब आ जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक फूड चेन। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब आप फूड चेन समझ गए तो हम लोग फूड चेन से रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कुछ एग्जांपल के साथ। तो चलिए बच्चों, फूड चेन से रिलेटेड कुछ टर्म्स समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रॉफिक लेवल, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म। देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक सिंपल फूड चेन लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिया ग्रास, ग्रास को खाया कौन, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है भाई, तो किसको ले लें, लिजार्ड ले लेते हैं। ओके, और लिजार्ड को खा रहा है स्नेक, और स्नेक को खा रहा है हॉक। चलिए ये एक फूड चेन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर है, ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये क्या है, टर्शियरी कंज्यूमर है, और ये क्या है, टॉप कंज्यूमर है। ठीक, अब जरा देखो ट्रॉफिक लेवल को अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल या टॉप ट्रॉफिक लेवल। तो ये पहला टर्म हुआ। ट्रॉफिक लेवल मतलब क्या है, ईच कंपोनेंट ऑफ द फूड चेन। फूड चेन का जो हर कंपोनेंट होता है ना, उसको हम लोग ट्रॉफिक लेवल के टर्म में बात करते हैं। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, दूसरा टर्म मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज व्हाट, स्टैंडिंग स्टेट। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, स्टैंडिंग स्टेट। देखो ये स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, जब एक इकोसिस्टम के अंदर जो अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं पर यूनिट एरिया इन गिवन टाइम, क्या होगा, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया इन गिवन टाइम, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। जो इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ना किसी भी इकोसिस्टम के अंदर पर यूनिट एरिया इन गिवन टाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। यहीं पे एक और टर्म आता है, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। क्या आता है, स्टैंडिंग क्रॉप। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर होता है। ये देख रहे हो इनऑर्गेनिक मैटर है, वहीं पे ये क्या होता है, लिविंग मैटर इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल of an ecosystem in given time, है ना। ये लिविंग मैटर है और ये इनऑर्गेनिक मैटर है, दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है। स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप। ओके, तो हमने समझा ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, हमने समझा स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, हमने समझा स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब हम लोग फूड चेन समझ गए तो हम लोग बात करते हैं फूड वेव का। अब देखिए फूड वेव क्या होता है, बड़ा आसान है फूड वेव को समझना। देखो जब किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में आपको वैरायटीज ज्यादा मिले, वैरायटीज कहने का मतलब क्या कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफ स्पेसीज एट गिवन ट्रॉफिक लेवल। फूड वेव की बात हो रही है, तो फूड वेब सबसे पहले तो अगर सिंपल टर्म में हम इसको डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, एक्चुअली में इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन है। ये क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या था कि ट्रॉफिक लेवल जो होता है ना, वो हर मतलब इच ट्रॉफिक लेवल की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या मिलेगा हमको, ऑप्शंस ज्यादा मिलेंगे स्पेसीज का, है ना। सो द वैरायटी ऑफ स्पेसीज इन इच ट्रॉफिक लेवल इज वेरी हाई, है ना। फूड वेब में आपको ये मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझता हूँ, जैसे मान लो हमने लिखा ग्रास, प्रोड्यूसर था, है ना। ग्रास के बदले में हम स्मॉल प्लांट भी तो लिख सकते थे, स्मॉल प्लांट भी तो होता है, जब ग्रास होगा तो स्मॉल प्लांट भी होगा, इवन ट्रीज भी होगा। दिस ऑल आर प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, सब प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल है। मतलब ऑप्शंस देख रहे हो, नॉट ओनली ग्रास, स्मॉल प्लांट्स भी हैं और ट्रीज भी हैं। ट्रॉफिक लेवल बढ़ गया ना, ट्रॉफिक लेवल में मेंबर्स बढ़ गए। उसी तरह से मान लो मैं प्राइमरी कंज्यूमर की बात करता हूं तो हम क्या लिखेंगे भाई, डियर हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, इवन स्मॉल बर्ड्स कर सकते हैं, स्मॉल बर्ड्स नहीं करते,
हर्बीवोरस कर देते हैं, हर्बी नहीं, चलो यही दोनों रखते हैं। ओके, अब जरा देखो, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रोड्यूसर हो गया, ये मेरा प्राइमरी कंज्यूमर है, ये मेरा क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में। तो सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या हो जाएगा भाई, जैसे वॉल्फ हो गया, स्नेक हो गया, स्नेक नहीं रखते, लिजार्ड रख देते हैं, फ्रॉग रख देते हैं। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, बर्ड्स रख देते हैं, स्मॉल बर्ड्स रख देते हैं, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। मान लो इसके बाद मैं टॉप कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, तो टाइगर रख लेते हैं, लोयन रख लेते हैं, हॉक रख लेते हैं, इवन क्रोकोडाइल रख देते हैं। ओके, अब जरा देखो तो ऑप्शंस बढ़ गया ना। नाउ दिस ऑल आर इंटरकनेक्टेड टुगेदर। जैसे ग्रास को डियर खाएगा तो ग्रास को ग्रास हॉपर भी खाएगा, देख रहे हो, मतलब एक वेव टाइप का डेवलप हो रहा है, नहीं, फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा डायरेक्शन में चल रहा है। उसी तरह डियर को वॉल्फ खाएगा तो और तो कोई डियर को नहीं खाएगा, ग्रास हॉपर को, ये तीनों खा सकते हैं। ओके, टाइगर अगर देखते हैं तो टाइगर किसको खाएगा भाई, तो डियर को खाएगा। लॉयन भी डियर को खा सकता है, खाएगा, खा सकता है, क्या खाता ही है। वॉल्फ को भी टाइगर कभी कभी खा लेता है। हॉक, लिजार्ड, फ्रॉग, बर्ड्स, क्रोकोडाइल अगर कहें तो डियर से क्रोकोडाइल भी आ सकता है ना। तो आप समझ रहे हो, ये क्या हो गया, फूड वेव है। फूड वेव में क्या होता है ना कि नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड टुगेदर, बहुत सारे फूड चेन कनेक्टेड होते हैं, और ट्रॉफिक लेवल में, हर ट्रॉफिक लेवल में ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर इंटरकनेक्टेड टुगेदर, तो इसको बोलते हैं फूड वेव। अब जरा ये समझो कि फूड चेन और फूड वेव में देखें तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसको आप क्या कहोगे, ये मोर स्टेबल है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस ज्यादा है। और ये कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा। फूड चेन जो होता है लेस स्टेबल होता है, फूड वेव थोड़ा ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ओके, चलिए, तो ये समझने के बाद अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, एनर्जी फ्लो के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट होता है ये भी, एनर्जी फ्लो। तो चलिए बच्चों, हम लोग बात करेंगे अब किसके बारे में, एनर्जी फ्लो के बारे में। अब देखो, एनर्जी फ्लो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम में जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है, सन है। सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है किसी भी इकोसिस्टम में। मेनली बेसिकली नंबर ऑफ इकोसिस्टम है जिसमें सोलर एनर्जी जो होता है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। अब देखो, ये सोलर एनर्जी का एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। लगभग ये होता है 45 to 47% पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। जो सोलर रेडिएशन को अगर मैं मान लो 100% मानता हूं ना, तो 100% का लगभग 45 to 47% एनर्जी जो होता है वो पार होता है, फोटोसिंथेटिक रेडिएशन, एक्टिव रेडिएशन जिसको बोलते हैं। अब इस पार का लगभग 1 to 5% एनर्जी यूटिलाइज होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। मतलब फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज एनर्जी जो होगा वो लगभग कितना होगा, 1 to 5%। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इस जीपीपी में फोटोसिंथेसिस होगा तो एनर्जी लॉस भी तो होगा, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रेस्पिरेटरी लॉस। याद होगा आपको, पिछले वीडियो में मैंने बताया है रेस्पिरेटरी लॉस, जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो रेस्पिरेटरी लॉस के बाद हमको क्या बचेगा, हमको बचेगा एनपीपी। और एनपीपी कितना होता है, इट इज अबाउट 0.824%। लगभग ये होता है 0.824%, वेरी करता है ना, चेंजेबल है ये, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स में, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, डिफरेंट कंडीशन में ये वेरी करता है। ओके, तो 0.824% ये हमारा हो गया कौन सा एनर्जी, वो एनर्जी जो सोलर रेडिएशन से आया है, ये हमारे लिए बचा हुआ है। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाउ डज दिस एनर्जी इज यूटिलाइज बाय फूड चेन और फूड वेव। इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट थे
लिंडेमैन। क्या नाम था उनका? लिंडेमैन। कब किया था उन्होंने? तो 1942 में लिंडेमैन के द्वारा एक लॉ प्रोवाइड किया गया, दैट इज कॉल्ड 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ। क्या था ये था 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ। ये लॉ देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? लिंडेमैन। अब देखिए लिंडेमैन के द्वारा क्या कॉन्सेप्ट आया। उन्होंने कहा क्या कि एक्चुअली में एक फूड चेन के अंदर जो सन सोर्स ऑफ एनर्जी है और उस एनर्जी को रिसीव कौन कर रहा है? तो प्लांट, प्रोड्यूसर। तो मान लो प्रोड्यूसर जो है वो लगभग 1% एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि इस रेंज के अंदर होना चाहिए। तो मान लो प्लांट जो है वो लगभग 1% एनर्जी कंज्यूम कर रहा है सोलर रेडिएशन का। तो उस 1% एनर्जी का ट्रांसफर अब रेस्ट ट्रॉफिक लेवल में जो होगा ना, वो होगा 10%। कहने का मतलब क्या? इसको मैं मिटा रहा हूं। कहने का मतलब क्या? इसको हम लोग एक फूड चेन के थ्रू समझ सकते हैं। फूड चेन के थ्रू इसको समझते हैं। देखिएगा, जैसे ग्रास है, इसको खाया कौन? ग्रास हॉपर ने खाया है इसको। ग्रास हॉपर को किसने खाया? लिजार्ड ने खाया। लिजार्ड को किसने खाया भाई? तो स्नेक ने खाया। और स्नेक को किसने खाया? तो पीकॉक या हॉक ने खाया। ये मेरा फूड चेन है। और यहां हम दे देते हैं सन। तो सन का 1% एनर्जी लगभग माना गया है। तो मान लो ये है 10,000 किलो जूल एनर्जी मेरा सन के पास है। तो इसका लगभग 1% एनर्जी जो है वो किसके पास आएगा? ग्रास कंज्यूम करेगा। ओके, मतलब 1% कहने का मतलब कितना हो गया भाई? तो 100 किलो जूल एनर्जी मेरा किसके पास आ जाएगा? ग्रास के पास। अब यहां तक लिंडेमैन का रूल नहीं है। लिंडेमैन का रूल यहां से चालू होता है, मतलब क्या? प्रोड्यूसर से चालू होता है। अब देखो क्या कहा गया कि नाउ बिटवीन ईच ट्रॉफिक लेवल 10% एनर्जी गेट ट्रांसफर एंड 90% टू द इन्वायरमेंट। 90% कहाँ चला गया? इन्वायरमेंट में, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड अदर एक्टिविटीज। तो 10% ट्रांसफर हुआ किसमें? अगले ट्रॉफिक लेवल में, मतलब प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में। तो 10% कहने का मतलब कितना हो गया? 10 किलो जूल। अब देखो इसका भी 10% ट्रांसफर होगा। अच्छा, ये कितना जाएगा? जब 10 किलो जूल इसके पास आया तो कितना इधर आएगा? देखिए 90 किलो जूल एनर्जी जो था वो कहाँ आ गया? एनवायरमेंट में। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं 10 किलो जूल जब यहाँ आ गया तो यहाँ से फिर ये जाएगा 10% और बाकी 90% फिर इन्वायरमेंट में। मतलब क्या कि इसके पास कितना आएगा? 1 किलो जूल। कितना आ जाएगा? 1 किलो जूल। और 9 जूल, 90% कहने का मतलब कितना हो गया? 9 जूल जाएगा कहाँ? इन्वायरमेंट में। समझ में आया? अब देखिए इसका 10% फिर जाएगा इसके पास, मतलब क्या हो गया? 0.1 किलो जूल। तो यहाँ कितना आएगा? तो 0.9 किलो जूल कहाँ जाएगा? इन्वायरमेंट में। समझ में आ रहा? कहाँ जाएगा? इन्वायरमेंट में। उसी तरह से इसके पास कितना आएगा? 0.01 किलो जूल। तो 0.09 किलो जूल कहाँ जाएगा? इन्वायरमेंट में। ओके, यही कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया गया किसके द्वारा? लिंडेमैन के द्वारा। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट था कि भाई सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? तो प्रोड्यूसर के पास है। और सबसे कम एनर्जी किसके पास है? हॉक के पास है। मतलब टॉप कंज्यूमर को सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पे नंबर ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए। कौन सा कॉन्सेप्ट था भाई? वो कॉन्सेप्ट क्या था? सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ गया बायोमास का। आप देखोगे तो सबसे ज्यादा बायोमास किसका है? इसका। और सबसे कम बायोमास किसका है? इसका, है ना।
अगर नंबर भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, इसका, क्योंकि इसको एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। नंबर हॉक का क्या है, सबसे कम है। पूरे अगर आप एक इकोसिस्टम में देखोगे तो इसकी नंबर सबसे कम मिलेगी, इसका नंबर सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो देख रहे हो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो बायोमास भी ज़्यादा है, नंबर भी ज़्यादा है। एनर्जी कम कंज्यूम हो रहा है तो बायोमास भी कम है, नंबर भी कम है ना। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड कि किसी भी इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल की संख्या ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल ज़्यादा होगा तो एनर्जी लेवल मेरा क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और इस एनर्जी लेवल पे ऑर्गेनिज्म की लिविंग पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है, मतलब ऑर्गेनिज्म लाइव नहीं रह सकता है। ओके, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात था इसका। तो ये वेरियस कॉन्सेप्ट आ गया किससे रिलेटेड, फ्लो ऑफ एनर्जी, जो लिंडेमैन के द्वारा दिया गया था 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ। कहीं ना कहीं हम इसको ऐसे भी देखते हैं कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, देखो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, फिर लोअर एनर्जी लेवल, मतलब फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो है ना, एनर्जी का जो फ्लो है वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है और फ्रॉम हायर टू लोअर है। ये भी कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है। मैंने क्या क्या बताया, पहली बात मैंने बताया कि बायोमास ज़्यादा है, बायोमास कम है, नंबर ज़्यादा है, नंबर कम है। तीसरा मैंने बात क्या बताया कि नॉट हायर, मतलब एक इकोसिस्टम के फूड चेन में बहुत ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं हो सकते, क्योंकि ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल होगा तो क्या होगा, चांसेस ऑफ जो लिविंग है वो घटेगा, क्योंकि बहुत कम एनर्जी बच रहा है टॉप कंज्यूमर के लिए, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी आता है, पूछा भी जाता है जनरली बोर्ड्स में कि वाई देर आर वेरी लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। क्यों भाई, बिकॉज हाई लार्ज नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल नीड्स एनर्जी एंड अकॉर्डिंग टू लिंडेमैन 10% लॉ देर आर वेरी लिमिटेड एनर्जी अवेलेबल फॉर टॉप कंज्यूमर। ओके, तो यही चीज़ है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया ये सारे टॉपिक को। एनर्जी ट्रांसफर मैंने बता दिया आपको, मैंने आपको फूड चेन बता दिया, फूड वेब बता दिया, ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा पिरामिड, एनर्जी पिरामिड और बाकी वेरियस टाइप के पिरामिड हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।